बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और बड़ी जो है ना रवानी से हमारा ये सिलसिला जारी है कि जो हमने नए कबूतर परवर हैं उन्हें सिखाना भी है और शौक़ भी करवाना है। तो ये कबूतर परवरी का जब बाकायदा शुरू किया जाता है ना, ये जब मुकाबलों में हिस्सा लिया जाता है, उड़ान के मुकाबलों में गर्मियों में ख़ास तौर पे, तो वो अकेले बंदे का काम नहीं होता है। उसके लिए जो या तो बंदा खुद कर ले या फिर महावत जो है एक बड़ी छतों पे बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हमारे साथ ये 5 महावत मौजूद हैं जी। गुजरांवाला में जो मुख्तलिफ़ छतों में एक ग्रुप के महावत हैं, ये मुख्तलिफ़ छतों पे होते हैं। और ये जो ग्रुप है ये अभी उस्ताद एजाज़ सराफ साहब जो इसके ग्रुप लीडर हैं, उस्ताद इस्माइल ग्रुप है, ये उस ग्रुप के महावत हैं। और इन्हीं का ही मेन काम होता है कबूतर को ट्रेंड करना, इन्हें ट्रेनिंग भी कबूतरों को देनी, फिर उनका ध्यान रखना, फिर जब वो आसमान में होते हैं उड़ते वक्त भी ऊपर देखते रहना मुसलसल के कौन सा कबूतर क्या कर रहा है। और उसके बाद जब कबूतर उड़ के आता है उसको संभालना एक बहुत अहम चीज़ होती है कबूतर परवरी में। और आज हमारे साथ ये जो 5 महावत मौजूद हैं, ये नामवर महावत हैं गुजरांवाला की छतों के। उनमें जो अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये सबसे सीनियर महावत हैं। इनको आपको कितना अरसा हो गया जी अरसलान? तकरीबन 16-17 साल। देखें जी 16-17 साल हो गए हैं ये छत के ऊपर, सिर्फ इनका काम है कबूतर की ट्रेनिंग करनी, उड़ाना, और जब वो वापस आए उन्हें संभालना। तो ये भी हमको इनसे भी आज बातचीत करते हैं और इनसे पूछेंगे कि कबूतर को कैसे संभाला जाता है, उसकी ट्रेनिंग कैसे की जाती है, और ताकि जो आप तमाम दोस्त जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी अरसलान साहब, आप हमें बताएं कि कबूतर का सबसे पहले काम होता है उसको छत पे पक्का करना। जी बिल्कुल। वो आप बताएं कि पक्का कैसे किया जाए, बच्चा होता है या बड़ा कबूतर होता है, ये आप बताएं। हम जी पहले बच्चे को छोड़ते हैं कुछ दिन छत में ला के कि वो अपना दिल वगैरह लगाए, सही से अपनी छत पहचाने। फिर हम उसको बांध के छोड़ते हैं, कोई 5 पर, किसी को 5, किसी के 6, इस तरह बांध के छोड़ते हैं। फिर कोई 2-4 दिन उसको ऐसे बाहर अंदर करते हैं। फिर जो सा तकरीबन हफ्ते या 8 दिन के अंदर अंदर उसको हमने मुकम्मल खोल देना होता है। अच्छा। खोल के फिर उसको अपने उसके हाल में छोड़ देते हैं 1-2 दिन के, अपनी मर्ज़ी से उड़े बैठे। फिर जब वो 2-3 दिन ऐसे उसको समझ आ जाती है अपने पर वगैरह रवा करने की, फिर हम उसे मतवातर जो है उड़ाना शुरू कर देते हैं, झंडी मारना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया बच्चा। और अगर कोई बड़ा कबूतर आप किसी दूसरे शहर से लेके आए तो उसको? बड़े की भी हमारी यही रूटीन होती है, तकरीबन सेम बच्चों की तरह। पर बड़ों का हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। हम ज़्यादातर अपनी घर की ब्रीड, घर के उस्ताद एजाज साहब, जाहिद साहब के, उस्ताद इस्माइल टोनी के, राना ज़ीशान साहब के, इनके घर की ब्रीड, घर के बच्चे ज़्यादातर छोड़ते हैं। बड़े कबूतर पे हमें कोई एतमाद अच्छा नहीं होता। ये तो आप करते हैं, वो तो हमने देख लिया माशाल्लाह, इतना बड़ा सेटअप है, ब्रीडिंग सेटअप है, और ये एक सेटअप है, इसके अलावा भी और सेटअप है। लेकिन इस वक्त हमें जो लोग देख रहे हैं, हमने उन्हें सिखाना है, कबूतर परवरी सिखानी है। सिखाना उसका यही है कि पहले तो जब बड़ा कबूतर लाना है छत पे, उसको वैक्सीनेशन करके अपने कबूतरों के साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना। एक अलग उसके लिए सिस्टम होना चाहिए, अलग खुड्डा या समझ लें जाल पिंजरा होना चाहिए, उसमें से रखें कम से कम 1 हफ़्ता 10 दिन उसे बिल्कुल अलग रखें। उसके बाद वैक्सीन हुई कबूतर को फिर इसी तरह पर बांध के छोड़ें। बच्चे को हम बेफिक्र होकर खोल के छोड़ देते हैं। बड़े कबूतर को हम बीच में से समझ लें बाहर के 4 पर छोड़ के अंदर के 4-5 पर बांध के उसको कोई हफ्ता 10 दिन कह रहे हैं, उसको गेड़े लगवाने होते हैं छोटे छोटे। फिर उसको जब वो समझ जाता है कि समझ लो कि हमारी छत पक्की कर गया थोड़ी बहुत, या आसमान से या आसमान के नीचे से घूम के आ गया, फिर हमने उसके पर खोलने होते हैं। फिर इसी तरह उसको 2-4 दिन अपनी मर्ज़ी से जाने दिया जाता है। उड़े आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर अल्लाह हाफिज़। आ गया तो फिर उसको मतवातर अपनी यानी कि अरेंज में ले जाते हैं, झंडी मारना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो ये आप बताएं कि गर्मी जब होती है, असल तो फिर होता है असल महावत का या कबूतर का पता ही गर्मी में लगता है, जेठ में। हाँ जी, तो जेठ में आप किस तरह, जब टेम्परेचर 40-45 से भी ऊपर चला जाता है, बाज़-औक़ात हमारे लाहौर गुजरांवाला इस इलाके में, फैसलाबाद में, मुल्तान में बड़ी गर्मी होती है, तो इन इलाकों में अब हमारा गुजरांवाला का टेम्परेचर जब 45 से ऊपर चला जाता है,
फिर जब कबूतर आते हैं उड़ के तो वो बताएं कि उड़ाते वक्त किस तरह उड़ाना है और उनको क्या देना है, कुछ खिलाना है नहीं खिलाना, या जब आता है उसकी संभाल किस तरह करनी है? देखें जी, उसके लिए तो लाजमी उसको पहले समझ लगे ट्रेनिंग शुरू से ही देनी पड़ती है, उसे उड़ाना पड़ता है। जब वो रवा हो फिर उसको बादाम वगैरह जैसे आम लोग देते हैं दे के उसको ट्रेन करना पड़ता है। जिसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो फिर हम समझ जाते हैं उसे कि ये गर्मी या इसकी वजह से समझ लो कि पर चलाना कबूतर का बता देता है कि ये किस कंडीशन में है, या बैठने वक्त कबूतर का पता चल जाता है कि ये अभी किस कंडीशन में है। उस हिसाब से फिर हम उसे बैठता है या जाते वक्त अपने हिसाब से जो चीज़ देनी होती है फिर वो हम दे के उसे छोड़ देते हैं। नहीं, वो हिसाब ही तो हम बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी चलें। वो जो हमारे ताज़ा कराम है वो हमें जो बताते हैं, जिस चीज़ के बारे में बताते हैं। अच्छा, नहीं आप कभी ठंडा कभी गर्म। मेरी बात सुने, आपसे नुस्खे नहीं हम पूछते कि आप नुस्खों में कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ डालते हैं, वो आप हमें ना बताएं। लेकिन जो है आप आते जब कबूतर आता है गर्मी में उड़ के 14 घंटे उड़ के आया, जो 7 बजे आया या 7:30 आया, 8 बजे भी आते हैं, तो उन कबूतरों को उनमें क्या चीज़ की कमी होती है कि जो उसकी बहाल करनी होती है आपने? देखो जी, उसका सारा समय लगे ज़ोर लगा होता है। वो कहते हैं ना पाँव के पंजे नाहन तक उसका ज़ोर लगा होता है जेठ में, जो 14 घंटे उड़ के आए उसे पाँव पे खड़ा करने के लिए समझ लगे आम रूटीन में जैसे कबूतर बैठा है उसको पानी की नोक लगवाई, नोक लगवा के फिर उसको जो कितनी देर बाद पानी की नोक लगवाई? तकरीबन 5 मिनट बाद। हम लोग 5 मिनट बाद या 6 मिनट बाद उसको नोक लगवाते हैं। फिर समझ लगे 2-4 मिनट ठहर के उसको मुकम्मल पीने देते हैं पानी। अच्छा। मुकम्मल पानी पी के फिर छोड़ देते हैं उसे। जब वो इस समय लगे पानी खिंचाई, कई कबूतर पानी रोक लेते हैं, एकदम नहीं खींचते। समय लगे घबरा जाता है, जैसे पट्ठी पट्ठा हो ना ताज़ा यानी कि पहले सीज़न का, वो घबरा जाता है। उसे फिर समझ लगे साफ़ वगैरह करना पड़ता है, या उसे अपने यानी कि जो जिस चीज़ की उसे उस टाइम ज़रूरत होती है, पावर की, कैल्शियम की, कोई और भी समझ लगे ठंडे पानी की, कोई समझ लगे नॉर्मल कोई चीज़ उसको देनी पड़ती है। उस तरह फिर उसको हम। अच्छा, वो कबूतर आता है उड़ के, उसको संभालते किस तरह है? एक तो होता है ना, बाद लोग उल्टाते हैं सबसे पहले, ठीक है, पानी भर के तो उसको उल्टा देते हैं, उसका ये भी बताएं। ये जी जो कबूतर समझ लगे कई कबूतरों के अंदर कबूतर की 2 पोटें होती हैं। हमें जो उस्ताद कराम ने सिखाया है, हमें पता है कि कबूतर की पोटें 2 होती हैं, एक आगे वाली एक पीछे वाली। अक्सर बंदे जो उनसे ना साफ़ कर लेते हैं, उड़ाने से पहले भी करते हैं, कहीं सुबह यानी कि आते वक्त भी करते हैं, या चेक करते हैं कि उनको लगता है कि नहीं है कुछ। तो जब कबूतर पानी फिर पीता है ना, फिर उसकी हड्डी की जगह उसकी दूसरी पोट है, उधर हम चेक करते हैं, हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर दाना है या कोई खुराक वगैरह है। फिर हम उसे लाजमी साफ़ करते हैं, साफ़ करके उसे क्लियर करके फिर हम उसे अगला काम करते हैं संभाल। जी, अभी अज़ानों का सिलसिला शुरू हो गया है, तो हमें अज़ान के एहतराम में थोड़ी देर वक्फ़ा ले लेते हैं, और अज़ानें ख़त्म होती हैं तो फिर दोबारा अरसलान साहब से यहीं से बात शुरू करेंगे। बेस्ट पिजन्स इन पाक में दोबारा खुश आमदीद। हम जो गुजरांवाला के मुहावत हैं उनके साथ बात कर रहे थे अरसलान साहब के साथ, तो अज़ानों के लिए थोड़ा वक्फ़ा ले रही है। अब अज़ानें जो हैं ख़त्म हो चुकी हैं, तो अरसलान साहब से जहाँ से सिलसिला बातचीत का ख़त्म हुआ था कि जो कबूतर उड़ के आता है उसको किस तरह संभालना चाहिए सख्त गर्मी में, तो वो अरसलान साहब हमें बता रहे थे। जी, वो ज़रा आप गाइड करें। जी, आप पूछ रहे थे कि कबूतर कई बंदे साफ़ करके उड़ाते हैं, कई बैठे हुए को संभालते हैं। हर बंदे का अपना अपना तरीका है, पर हम लोग करते हैं बैठे हुए कबूतर को साफ़ लाजमी, यानी कि उड़ाते वक्त नहीं करते, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इससे कबूतर कमज़ोरी में आ जाता है, या अच्छा, कबूतर को करी जाए बात, कबूतर को कमज़ोरी में आ जाता है, इसलिए हम उड़ाते वक्त नहीं करते। यानी कि बैठे हुए कबूतर को हम ज़रूर चेक करते हैं कि इसके अंदर कहीं रात का कोई मादा कोई चीज़ इसके अंदर है तो नहीं, कोई माल या कोई चीज़, कोई बादाम, कोई बाजरा। फिर वो ये है कि वो अगर पड़ा रहे उसकी पोट में तो फिर वो पोट जाम कर देता है, चलता नहीं है कबूतर। अच्छा, कई लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, वो बैठता है कबूतर, पानी दिखाते हैं, साथ ही उसको अगर बादाम दाना जो भी डाल के छोड़ के चले जाते हैं। फिर कहीं शाम को देखेंगे तो अक्सर कबूतर पोट लमका के ऐसे बैठे होंगे, फिर वो कबूतर काफ़ी पीछे चला जाता, फिर वो कबूतर उड़ने के लायक नहीं रहता। अच्छा, नहीं, एक चीज़ बताइएगा कि जो पोर्ट आप चेक करते हैं कि दाना ना हो, जब उड़ के वापस आता है तब दाना उसकी पोर्ट में होता है, अंदर वाली पोर्ट जो है होता है। अच्छा, उसे आप साफ़ करते हैं, उल्टाते हैं कबूतर? उसे हम पानी जब पिलाते हैं ना बिठा के, उसे 2-4-5 मिनट एकदम बैठा हुआ कबूतर हाल ही लगता है। अच्छा,
पानी दे के आप छोड़ेंगे ना उसे 2-4-5 मिनट बाद आप दोबारा चेक करेंगे उसके पोर्ट में लाजमी कुछ ना कुछ निकलेगा। अच्छा, ना भी निकले हम लोग तो हम करते हैं लाजमी अपनी तसल्ली के लिए, उल्टा लेते हैं, उल्टा साफ लेते कर हैं। देते हैं। जी उल्टा लेते हैं अच्छा, अपनी तसल्ली के लिए। वो अक्सर में निकल आता है पर ज़्यादातर समझ लें 100 में से 80% निकलता है। निकलता है जो कबूतर शाम को बैठता है ना उसमें से कम निकलता है, जो 12, 1, 2, 3 के दरमियान बैठता है उसमें लाजमी निकलता है। अच्छा, तो ज़्यादा मार भी जेठ में ना 12 से लेकर जो 2 बजे तक कबूतर बैठता है ना उसे पड़ती है। 12 बजे के बाद जिस 12 बजे के बाद जो बैठता है, जो शाम को बैठता है वो तकरीबन कबूतर फ्रेश ही होगा या जल्दी ठीक हो जाएगा, अपनी हालत में कवर हो जाता है। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये है कि उसने बर्दाश्त कर लिया होता है गर्मी वगैरह हर चीज़, वो डुबाई इनके समझ के सही डुबाई करता है। अच्छा, वो बुलंदी में, बुलंदी आपका पे जाता कहने है, का मतलब ये है कि बुलंदी वो पे बहुत रहता है, बुलंदी पे होता है, बुलंदी वहाँ पे पे रहता है। टेम्परेचर भी कम होता है। जी तो शाम को जब वो आता है टेम्परेचर नीचे का भी नीचे कम का हो भी गया कम होता हो है, गया फिर होता वो थोड़ा बेहतर होता है। रिलैक्स हो जाए, सही बैठता है। तो जो है इनके 12, 1 बजे या 2 बजे बैठते हैं वो फिर नीचे आ जाते हैं, नीचे उनको मार पड़ती है गर्मी की। फिर आपको पता हमारे इधर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, गर्दों के बाहर गर्दों के बाहर बहुत ज़्यादा है। ये कनकों की जब हुई होती है कटाई वगैरह वो भी गई होती है, फिर वो जलाई होती है लोगों ने, वो भी कबूतर की सांस रोक देता है, नाक बंद, गला बंद। इस वजह से वो फिर हम लाजमी कबूतर को साफ़ करते हैं उसकी क्लियर करने के लिए। अच्छा, ये क्लियर करके जो भी किसी ने अपना नुस्खा बनाया उसकी ताकत बहाल करने के लिए फिर देते हैं। उसमें आपने देखना है कि इसे किसी ठंडी चीज़ की ज़रूरत है या गर्म की ज़रूरत है, ये कबूतर परवर खुद देखेगा। जी भी उसके मुताबिक वो अपने हिसाब से, या मेरे जो उस्ताद कराम है, दादा उस्ताद इजाज़ साहब मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद इस्माइल टोनी साहब, फिर इनसे मशवरा करता हूँ, इनसे लेता हूँ, जो ये बोलेंगे फिर मैं वही करता हूँ। अच्छा, और ये तो हो गया जी, आया जब उसको संभालना है जी, तो फिर एक सुबह उड़ाने से पहले क्या अमल करना चाहिए? उड़ाने से पहले यही हम तकरीबन समझ लो 5 बजे की झंडी है, तकरीबन कबूतर को 3, 3:30, 4 बजे हमने कबूतर को लाजमी चेक करना है एक बार। अच्छा, कहीं कबूतर भूखा तो नहीं, कहीं कबूतर ओवरलोड तो नहीं। फिर उस हिसाब से अगर ओवरलोड है उसे कोई ऐसी चीज़ दे देते हैं कि वो जल्दी हज़म कर जाए। अच्छा, ठीक है, पानी दे दिया या पानी के साथ कोई अपनी कोई जो चीज़ हम बनाते हैं हज़मे के लिए वो दे देते हैं। अगर भूखा है तो फिर हम उसे लाजमी खुराक वगैरह कोई चीज़ दे के उड़ाते हैं। ठीक। और उड़ाने से पहले क्या चेक करते हैं आप, जब आपने निकालने हैं परिंदे बाहर मोर लगवाने से पहले? मोर लगाने से पहले हम उसकी फ़िटनेस देखते हैं, अच्छा, कबूतर की फ़िटनेस कैसी है। छोड़ते हैं कबूतर का चाल चलन देखते हैं, पर की जो सी उसकी फड़फड़ाहट है वो देखते हैं। अगर वो सब कुछ ठीक है तो फिर हम उस कबूतर को सिलेक्ट करके मोर लगवा देते हैं। अच्छा, अच्छा, इसमें कोई और आप मुफीद मशवरा देना चाहें जो नए कबूतर परवर हैं उनके लिए? नए कबूतरबाजों को यही है कि अपना जोन सा कबूतर आपका छत का बहादुर कबूतर है, कबूतरबाजी सीखनी है वो आपको कबूतरबाजी सिखा देगा। एक दूसरा, आजकल लोग जो सा ना कभी एक उस्ताद कभी दूसरा, एक साल में एक उस्ताद होता है, दूसरे साल में दूसरा उस्ताद। उस्ताद एक ही होना चाहते हैं, जैसे पंजाबी में मिसाल है ना अब्बा एक ही चंगा, इसी तरह उर्दू में कि उस्ताद एक ही अच्छा। मुझे तकरीबन 16-17 साल हो गए, मेरे एक ही उस्ताद हैं। दादा उस्ताद मेरे जय साहब हैं, सिर्फ उनकी शागिर्दी में इसलिए नहीं आया कि वो खुद उस्तादी शागिर्दी में नहीं है, उनको सिर्फ जुनून है। बाकी मेरे उस्ताद मोहतरम है उस्ताद इस्माइल टोनी, मेरी सारी कबूतरबाजी इनकी वजह से है, और जो मैं जिस मुकाम पे हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। अल्लाह के बाद, अल्लाह की ज़ात के बाद इनकी वजह से, माँ बाप की दुआ के बाद। ले जी, अब मेरा ख्याल है कि ये भी चीज़ जो है पहले बहुत कम बताई गई होगी सोशल मीडिया पे, जो आज हमने आपको जो एक मुहावत हैं, बड़े कामयाब मुहावत हैं, और ये मतलब कि जिस छत पे होते हैं वो छत जीतती है मुकाबले। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी ज़रूर, जो हमारा मिशन है कि कबूतर, नए कबूतर पर उन्हें कुछ ना कुछ सिखाना। तो आज तक के अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसके बाद हम जो है आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर और लेके आने की कोशिश करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।